बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल सीधा चला जाता है तैमूर के घर पे और वहां पर जाकर उसको ठीक ठाक धमकी देता है। उसको कहता है कि अगर तुमने खबरदार ईमान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम अपने बाप को अच्छे तरीके से समझा लो, क्योंकि वो उसकी जान का दुश्मन बना फिर रहा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मेरे हाथों से पिटने वाला है। जिसको सुनकर अहद काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है कि उस लड़की की खातिर अपने खून से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। देखो, जो स्पोर्ट तुम्हें हमसे मिल सकती है ना, वो तुम्हें कभी भी ईमान से नहीं मिल सकती, इसलिए ईमान को छोड़ दो तो बेहतर है। जिसको सुनकर वो कहता है कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, मैं कभी भी झूठ का साथ नहीं दे सकता और मैं जानता हूँ कि आप लोग एक नंबर के झूठे और दगाबाज हो। मैं कभी भी आप लोगों का साथ नहीं दे सकता और ना ही आप लोगों पे यकीन कर सकता हूँ। जिस पर तैमूर कहता है चलो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द अब तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा कि तुम याद रखोगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल किसी किस्म के खौफो खतरों से दूर है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई खौफ कोई डर नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि तैमूर उस पर हमला ज़रूर करेगा और उसको नुकसान पहुंचाने की भरपूर तरीके से कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि अब सारा मामला जो है सामने है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ईमान इस बात की केयर कर रही है और वो उसको भी समझाने की कोशिश कर रही है कि खाली मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अपने भाई का भरपूर साथ देती है और कहती है कि नहीं, जो कुछ भी है वो मेरा भाई है और मेरा भला चाहता है और मैं उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। ये बात तो डेट्स फाइनल। आगे से आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बिलाल को कॉल करती है। कहती है बिलाल तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, मुझे तो डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अब जाकर इसको एक बहनों वाली वाइब्स आ रही हैं और इसको पता चल रहा है कि बाकी में वो उसका ख्याल करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ारा की खुदगर्जी उसके सामने आ जाती है और फिर उसका दिमाग उस खुदगर्जी की तरफ माइल हो जाता है, क्योंकि इंसान अपनी फितरत के हाथों मजबूर होता है। इसी तरीके से ज़ारा भी अपनी फितरत के हाथों मजबूर है, क्योंकि जो कुछ वो सोचना नहीं चाहती है लेकिन उसका दिमाग उसको कहता है कि उसको ऐसा ही करना चाहिए। उसकी हर चीज़ में दगा और बेईमानी आ ही जाती है। आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि मैं तुम पर पूरे तरीके से यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ अपनी मर्जी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करने के लिए करती हो। इसके अलावा तुम्हारा कोई मकसद नहीं होता। जब तक तुम्हारा किसी चीज़ में अपना मकसद ना हो तुम कभी किसी की बात नहीं सुनते। कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही। आहत से बिल्कुल भी ईमान की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और देख कर वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये ही चक्कर चल रहा है और यही सिस्टम है जिसकी वजह से आज ईमान क्या कुछ कर रही है। अपनी सीट को, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा इसका और कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ बिलाल इस बात के लिए कह देता है कि तुम्हें हमारे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मैं किसी भी तरह से अपने फैसले को नहीं बदल सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि ये लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर ने इस कदर बिलाल से दुश्मनी पाल ली है कि वो इस बात पर उतर आया है कि अब वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा।
लेकिन ज़ारा के सामने जैसे ही ये बात होती है तो ज़ारा गुस्से से आकर कहती है कि खबरदार, उसको किसी ने कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर तैमूर कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ारा को अंदाज़ा हो गया है कि कौन उसका सगा है और कौन नहीं है। कल तक जो हर बात के लिए परेशान रहती थी, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अपने भाई को इस तरह स्टैंड देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और अब सोच रही है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब जो कुछ भी होगा बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। बिलाल हाथ धोकर पीछे पड़ चुका और कहता है, ज़ारा कि तुमने अपनी जायदाद क्यों उन लोगों के नाम लिखवाई है? साफ साफ बताओ कि वजह क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा, लेकिन लैला को समझ आ गई है कि ये सब लोग लालची है। कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी जो है वो सामने आ रही है और वो बताने की कोशिश कर रही है कि बिलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगे और क्या कुछ नहीं कहा गया उसको, लेकिन फिर भी ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल था। ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है और आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है तैमूर से साफ साफ कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे, और अगर उसे आंच भी आई तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होके कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही।